जय माँ काली, जय माँ दुर्गे श्रोतागणों। स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं की इस दुनिया में, जहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से अवगत कराया जाएगा। श्रोतागणों, तीज का त्योहार प्यार और समर्पण, भक्ति और उल्लास का पर्व है। तीज के त्योहार में विशेष रूप से श्रृंगार का महत्व होता है। इसमें सुहागिनी महिलाएं 16 श्रृंगार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज मेहंदी के बिना अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज समेत अन्य तीज पर्वों पर हाथों में मेहंदी जरूर रचाई जाती है। मेहंदी का गहरा लाल रंग पति के प्रेम को दर्शाता है। तीज के त्योहार पर मेहंदी लगाने के पीछे ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने मन ही मन में भगवान शिव को पति के रूप में मान लिया था और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हाथों पर मेहंदी लगाई थी, जिसे देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए थे और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। भगवान शिव ने पार्वती माँ को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरितालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। यह तप तुमने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुखी होकर तपस्या की थी। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता से बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए। यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब उन्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपनी व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव से करवा देंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस लेकर आ गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे भी तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी।
इसी प्रकार यह हरितालिका तीज व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ श्रोतागणों कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। आगे भी इसी प्रकार की कथाओं का लुत्फ उठाने के लिए जुड़े रहें धार्मिक कथाओं की इस दुनिया के साथ। यहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से अवगत कराया जाता है। श्रोतागणों के मन में भी इसी प्रकार की कोई कथा जानने की इच्छा है तो आप उस कथा के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं कोशिश करूंगी कि वह कथा आप तक अवश्य पहुंचे। आगे मिलते हैं अपनी नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति भवानी।